तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन रैशनल नंबर्स, जो कि मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया होगा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन नंबर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ इट। तो टॉपिक आज जैसा है, तो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है क्या? इस प्रॉपर्टी का नाम है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बुलाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बुलाते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहे हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि अगर कोई दो वो है रैशनल नंबर्स a अपॉन सी प्लस b अपॉन डी, कोई अगर दो ठो रैशनल नंबर्स है तो उसका जो सम होता है, लेट e अपॉन f, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है ये भी। अगर कोई दो प्रोडक्ट होता है, दोनों का सम किया जाए, कोई भी दो रैशनल का सम किया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। ठीक, तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ। लेट डू अ एग्जांपल। लेट one rational number is 1/3 and second one is 3/4. Let's start it. तो we use the property number 1 here। the दो इंटीजर जो है दोनों अलग अलग इंटीजर्स हैं। ठीक, डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव है। तो शुरू में हम लोग पहले जानते हैं प्रॉपर्टी, हम लोग ने पढ़ा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं केस नंबर 1 के। केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं या केस नंबर 3, जिससे आप चाहें। केस नंबर 1 में दोनों इंटीजर सेम होना चाहिए, तो केस नंबर 2 या 3 दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एलसीएम ऑफ दैट। सेम आप दोनों इसका ले लेते हैं तो इसका एलसीएम आपका 12 आएगा। ठीक, 3 4 जा 12, तो 4 प्लस और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो आप इसको जोड़ेंगे यहाँ 13/12 आएगा आपका। तो 13/12 जो ये दोनों इंटीजर्स है वो देखेंगे p/q के फॉर्म में है क्या? तो इसका मतलब जो सम आ रहा है इन दोनों का क्या हो रहा है, वो हमेशा एक रैशनल नंबर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या करता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका इस सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है अगर दो रैशनल नंबर्स है उनको ऐड किया जाता है इन एनी ऑर्डर, तो वो जो रैशनल नंबर पैदा करेंगे, जस्ट लेट अ एग्जांपल a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। जो इसका रैशनल नंबर है ये लेट इन ए ब्रैकेट, ये किसके इक्वल रहेगा आपका? c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। मतलब या तो रैशनल नंबर आप किसी भी ऑर्डर में रखिए, या तो c/d को इस जगह पे रखिए या a अपॉन बी को इस जगह पे रखिए। सेकेंड ऑर्डर में दोनों सेम है। लेट आई हैव टू डू सम एग्जांपल ऑफ इट। तो एग्जांपल्स मैं कराता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के एग्जांपल्स, तो हम सेम एग्जांपल्स लेके चलते हैं। 1/3 प्लस 3/4 3/4 लेते हैं। 1/3 प्लस 3/4 ये वाला लेके चलते हैं, पिछले वाला। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आएगा एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना होगा क्योंकि इन दोनों के इंटीजर सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ आप 12 रखेंगे, तो जो 3 का आप देखेंगे 3 आपका इधर आएगा। 4 प्लस
4 3 या 12, 3 3 या 9, 9 4 जे प्लस 3 13/12। ये है आपका, मान चलिए LHS में रख लीजिए आप, ठीक। इसी तरह RHS पे भी इसी को लीजिए, RHS को आप ले लीजिए 3/4 प्लस 1/3, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहा गया है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखेंगे इसका भी LCM आएगा आपका 12, क्योंकि सेम इंटीजर्स का है। तो यहाँ आपका 12 आएगा, पर यहाँ जो आएगा यहाँ 9 आएगा, यहाँ प्लस 4। तो आप देखेंगे यहाँ भी 13/12 आएगा। तो इसका मतलब जो LHS होता है वो इक्वल है RHS के। इसका मतलब अगर आप कोई सभी रखते हैं, जैसे लेट आप यहाँ A प्लस B रख रहे हैं या B प्लस A कर रहे हैं, कोई भी ऑर्डर में कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो इसी तरह हम प्रॉपर्टी 3 के पे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो इसमें अगर कहा जाता है कि 3 रैशनल नंबर से लेट A/B प्लस C/D प्लस E/F, अगर इन तीनों का सम करते हैं, या इवन ये जो ऑर्डर में अगर हम इसको इस जगह ला दें और इसको इस जगह ला दें, या इवन इसको इस जगह ला दें या इसको इधर ला दें, तो ये जो ऑर्डर चेंजिंग है वो इक्वल रहेगा अगर इंटीजर सेम रखते हैं हम दोनों तरफ। तो लेट डू, अगर हम इधर E/F का सम करें फर्स्ट ऑफ ऑल C/D से, वो भी एक ब्रैकेट में, और अलग से बाहर के ब्रैकेट पे हम लोग रख दे A/B, तब भी ये कुछ गलत नहीं रहेगा। जो इसका आंसर आएगा LHS और RHS का, वो हमेशा इक्वल रहेगा अगर सेम इंटीजर होगा, अगर दोनों जगह सेम इंटीजर्स रखा जाए तो ठीक। तो इसका एग्जांपल्स मैं कराता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल्स जल्दी से कराता हूँ। लेट एग्जांपल, मैं पुराना एग्जांपल लेता हूँ जो था 1/3 प्लस 3/4 एंड प्लस 1/6। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये RHS है। अब इधर हम लोग रहते हैं 1/6 प्लस 3/4 और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/6 प्लस 3/4, या ब्रैकेट के बाहर हम लोग 1/3 रखते हैं तो उसके ऑर्डर चेंजेस में फ़र्क आएगा, पर जैसे कि जो आंसर होगा LHS और RHS में वो सेम रहेगा। तो मैं इसका सॉल्विंग करके आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसका LCM फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 12 आएगा, और 3 4 है यहाँ 4 एंड 4 3 है, और यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे इससे तो यहाँ आएगा 9। तो आप देखेंगे यहाँ 13/12 आएगा। तो फिर आप प्लस करेंगे 1/6 से, 1/6 से, तो फिर आप देखेंगे इसको आप फिर इसको सम करना होगा। तो आप देखेंगे इसका LCM फिर 12 आएगा। तो यहाँ 12 1 या 12 आएगा, तो यहाँ 13 प्लस जो 6 2 जाएगा तो यहाँ 2, तो इसका आंसर आएगा 15/12। तो इसका ये आपका LHS हो गया। अब हम RHS निकालते हैं। RHS निकालते फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिर LCM निकालना होगा। 6 2 12 4 3, यहाँ भी LCM 12 आएगा अंदर का। तो इस ब्रैकेट को हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस 1/3 लिख देते हैं। तो यहाँ 6 2 12 आएगा, तो यहाँ 2 प्लस 4 3 12, इधर 9। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 11/12 आएगा। तो फिर इधर एडिशन करेंगे हम लोग 1/3 से। तो 1/3 से जब ऐड करेंगे तो मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ मिटा रबिंग करके ऊपर वाला पार्ट। तो मैं यहाँ रब करके अब लिखता हूँ 11/13। तो फिर यहाँ LCM लिया जाएगा तो देखेंगे यहाँ 12 आएगा फिर से LCM। तो 12 बन जाए, यहाँ 11 प्लस
3 का 4/4 टेबल पड़ेगा तब 12 आएगा, तो यहाँ 4, तो यहाँ का आंसर आया 15/12। ये आपका RHS हो गया। अब यहाँ देखिए RHS इक्वल है, यहाँ LHS इक्वल है, यहाँ 15/12 इक्वल है, यहाँ भी 15/2 है। तो इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का, वो सही है। तो अब लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर 4। मैं उसका भी आपको एग्जांपल्स बता दूंगा, तो आप लोग चिंता ना करें। समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी 4 अब स्टार्ट करते हैं। इसका नाम होता है एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका नाम ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर लेट इस आइडेंटिटी में कहा जाता है कि जीरो, व्हाट इज जीरो, जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट, लेट्स कमेंट मी। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं प्रीवियस क्लास में बताया हूँ कि जीरो इज अ नेचुरल नंबर। व्हाट, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि ये 0/1 0/2 के फॉर्म में लिखा सकता है, इसीलिए जीरो इज अ रैशनल नंबर। अगर हम कोई भी रैशनल नंबर्स लेते हैं, लेट इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो अगर A/B है और हम जीरो इटसेल्फ रैशनल नंबर, तो उसको इवन ऑर्डर चेंज करके देखते हैं हम, A/B। तो जो इसका प्रोडक्ट रहेगा, सम जो इसका रहेगा, वो ऑलवेज इटसेल्फ अपॉन A/B, वो खुद इटसेल्फ होगा। अगर अरेंज किया जाए किसी अदर फॉर्म में, रीअरेंज कर सकते हैं आप, 3 में भी ले सकते हैं, 4 में भी ले सकते हैं। इसमें जीरो इटसेल्फ है, तो ये देखेंगे ये खुद एक इटसेल्फ प्रोड्यूस करेगा। जो भी इधर प्रोडक्ट रहेगा सेम, जीरो से आप प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट सेम होगा। लेट आई हैव एग्जाम्पल ऑफ इट, आई विल डू इट। एग्जाम्पल्स कराने से आपको क्लियर होगा। रुकिए, तो लेट एग्जाम्पल ऑफ इट। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल इसका लीजिए आप 1/3 + 0 इवन 1/3, और नहीं रीअरेंज करना होगा ना, तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ 0 लगा देंगे। 0 + 1/3, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इटसेल्फ होगा। क्यों? क्योंकि ये A और B के फॉर्म में होगा, A और B के फॉर्म में होगा। तो मैं इसका सॉल्व कराता हूँ। तो 0 इटसेल्फ है, तो इसके नीचे 1 लिखाएगा, मतलब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो उसके नीचे 1 लिखाएगा 0 के। तो 3 का आप कोई भी करेंगे, 3 रैशनल नंबर आएगा। 3 1 या 3 1, और 1 3 × 1 आप करेंगे 0 से, तो हमेशा 0 आएगा। तो इसका आपका प्रोडक्ट आएगा 1/3। सेम टू हियर, हियर इज ऑल्सो 3, 0 + हियर भी 1, हियर भी ऑल्सो 1, तो हियर भी ऑल्सो 1। आप ध्यान देंगे प्रोडक्ट में भी सेम है। तो ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जितना भी सेल्फ हम कराएंगे 1/3 1/3, ये हमेशा इक्वल है, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के थ्रू है। क्योंकि 0 इटसेल्फ है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 5। प्रॉपर्टी नंबर 5, व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 5? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या इनवर्स? मैं इसका मतलब बताता हूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर आता क्या है। तो इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर कोई एक रियल नंबर्स है, लेट A और B, तो इसका कोई ना कोई इनवर्स होगा जो कि इसको कैंसिल आउट करेगा। ठीक, एडिटिव इनवर्स। तो उस एडिटिव इनवर्स को हम लोग माइनस में करते हैं, तो -A/B। तो ये अगर एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर से, बोथ आर रैशनल नंबर। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस प्रॉपर्टी के लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर कोई A/C है या A/B है प्लस C/D है, ठीक, और कहा जाता है अगर वो इवन लेट अगर एडिटिव इनवर्स में हमको एक लेना है, तो -A/B है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 0 होगा। अगर हम यही चीज़ इससे कर दें, अरेंज कर दें, दोनों को इधर ला दें या इसको इधर ला दें, तब भी बात सेम है। B - +A/B, तो तब भी इसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ठीक, तो मैं इसका एग्जांपल
एग्जाम्पल बताता हूँ तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो लेट अस डू एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हर बार बताऊँगा, तो सेशन देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट में मैं रख दूँगा ये सब। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट एग्जांपल ऑफ 1/3 एंड प्लस 1/3 और एक उसी का माइनस, लेट माइनस 1/3 लेट डू। तो आप इसको इन्वर्स में लेते हैं तो 3 का जैसे हम 3 होगा, सिंपल बात। तो 3 1 जा 3 तो 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 1। तो आप देखेंगे यहाँ 0/3 आएगा। तो 0 का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एक्सटेंसिव वाले से तो सेम आ रहा है। अगर इसको रीअरेंज कर दिया जाए, लेट इट हिम बी LHS, अभी RHS लेके देख लेते हैं चेंज करके, -1/3 प्लस 1/3 अपॉन 3 -1 प्लस 1 0/3 इक्वल टू 0। अगर रीअरेंज भी करते हैं तो सेम आएगा, RHS LHS सेम आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो प्रूफ हो गया कि वो राइट है, एक्सटेंशन ऑफ एडिटिव इनवर्स ये राइट है। तो अब मैं बस 5 ही प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ उसमें आती है। अब मैं सब्ट्रैक्शन बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, तो ये जो रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो सब्ट्रैक्ट करने का ये प्रॉपर्टी नंबर 1, इसके प्रॉपर्टी ओनली 1 ही है, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की है नहीं सब्ट्रैक्शन की। तो इसके 1 एंड ओनली एक ही प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर कोई A/B है तो -C/D, तो ये जो A/B है वो इक्वल किसके, एडिक्टिव, मैंने अभी एडिशन वाले में बताया था आपको, एडिक्टिव इनवर्स। इनवर्स किसका, इनवर्स ऑफ C/D, C/D, एडिक्टिव इनवर्स ऑफ C/D। ये मैं वाइट से लिख दिया आपको बताने के लिए, ठीक। तो यही है। और जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, लेट इवन E/F। तो ये E/F इज अ रैशनल नंबर। तो आई हैव अ एग्जांपल ऑफ इट, लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल ऑफ इट। तो सब्ट्रैक्शन का बस एक ही प्रॉपर्टी था, वो मैंने बता दिया, और ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर की बहुत सिंपल प्रॉपर्टी थी। तो एग्जांपल आप देखेंगे आप खुद कहेंगे, जैसे लेट 1/3 माइनस 4/3 इवन लेट 3/4। तो इसका प्रोडक्ट निकालना है, व्हाट इज, ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ इट, लेट एलसीएम 12 है, एलसीएम 12 है। आप देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 12, 3 4 या 4 माइनस 9, व्हाट इज 4 3 9, तो 3। तो आप देखेंगे यहाँ -5/12 आएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। तो बस इतना ही था एडिशन ऑफ रैशनल। लेट आई हैव अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, हार्ड नहीं है इतनी। तो आपको इसको उसमें सब्ट्रैक्शन बॉक्स में डालना है, तो आप डाल लीजिएगा। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम subtract 3/4 from 2/3 is what। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कमेंट जो जल्दी करेगा उसको मेरे तरफ से बम्पर प्राइज है, लेट डू इट फास्ट। तो आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। अब मैं कल आऊँगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ लेके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इंतज़ार करें वीडियोस के लिए।